आपका जो पोता है सर वो उसके साथ हुआ क्या था? सर वो स्कूल में पढ़ता +1 में और परिवार स्कूल से वो इसके ब्लॉक गेम में बरंडा स्कूल में गए सर परिवार की बटवार से। हाँ जी जी। तो वहाँ वो पहले कबड्डी हुई, कबड्डी के बाद फिर उसको थोड़ी देर में बोला तेरा बोले बेट आ गया कुश्ती का, गौतम कुश्ती बेट आ गया। तो जब इसने दाव मारा उसको उठाने के लिए तो इसके गद्दे पर पाँव खिसक गया और जैसे में बोलते हैं मटुआ लग गया, वो उसका भी ऊपर बेट आ गया और उसको ये करते में इसको यहाँ लग गई। तो थोड़ी देर में वो अचेत हो गया, आराम कराया तो हमने बोला उसकी कमर टूट गई है, कमर की हड्डी तो वो देखा तो उसकी ये नस जो ये टूटी हुई है। गौतम इन दिनों चंडीगढ़ में। हाँ अभी 1 साल हो गया। हाँ सर 8 महीने हो गए चंडीगढ़ में साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल है। 5 महीने रहा वो अपने टांडा हॉस्पिटल में, उन्होंने ज़्यादा ख़राब किया और ना तो मेरे को डिस्चार्ज देते थे क्योंकि बोले बगैर डॉक्यूमेंट के ले जाओ। साहब एक दिन हॉस्पिटल में साहब आ गए, CMO साहब, मैं खड़ा हो गया, मैं क्या साहब ये बच्चा मेरा सड़ गया, मैं क्या इसकी सड़ी हुई लाश को लेके क्या जाऊंगा साहब, बताओ डॉक्यूमेंट आगे वाले क्या लेंगे साहब, मेरे को डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देती है हॉस्पिटल वाले। सन 80 में आया हूँ, सन 64 का रूट और 80 में पेंशन आया हूँ साहब, और ये डॉक्टर मेरे को बता रहे हैं साहब ये ऐसा कानून है कोई। जब ये सरकार के खेलों में गया था, आयोजन में गया था, कायदे से जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, सरकार ने कोई सहयोग किया? मेरे को दुख इस बात का है साहब कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा बच्चा बर्बाद हो चुका, पोता बर्बाद तो हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया साहब। अब मैं 1 साल से भाग रहा हूँ, MLA के पास भी गया हूँ। MLA का नाम क्या है? निक्का करके बोलते हैं सर, रणवीर सिंह निक्का। रणवीर सिंह निक्का सर, ठाकुर रणवीर सिंह निक्का है। रणवीर सिंह निक्का, आपके पास अगर ये बातचीत पहुंचती है तो याद रखिएगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये, और आपके लिए ये तमगे बड़े जोरों शोरों से लगाए जाते हैं कि आपसे बड़ा गरीबों का हमदर्द कोई नहीं है। ये गरीब ना से जरूरतमंद, मैं इनको कह सकता हूँ, कोई मदद की आप लोगों ने? कागज भी दिए साहब उनको। इसी तरह से सरकार के साथ भी मेरा ये सवाल रहेगा, और खासकर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यादवेंद्र गोमा, आप यंग हैं गोमा साहब, आपने क्या आप तक कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची इस तरह की? अभी जो मेरी सूचना है उनके मुताबिक एक इन्हें व्हील चेयर चाहिए जो कि एक स्पेशलाइज्ड होगी, और उसकी कीमत कितनी है? 1.5 लाख बताई सर, मैं 8 महीने हो गए 60,000 पर मंथ देता हूँ चंडीगढ़ में। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने मंत्री जी को भी भेजे हैं सर ये रिकॉर्ड, ये मुख्यमंत्री को भेजा है, खेल मंत्री को भेजा, सब तीनों मंत्रियों को भेजे हैं सर। चक्कर कटा रहे हैं, मेरे को अफसोस ये है सर। अब एक जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन आप लोगों से ये मदद उनको नहीं दी गई। पूरे प्रदेश में समोसे का हल्ला मचा हुआ है कि समोसे की जांच बैठ गई, ये बैठ गया, वो बैठ गया। मानता हूँ कि राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं आप लोग। क्या इस बात की जांच करवाई कि आपकी जो खेल का आयोजन था उस दौरान एक 16-17 साल का बच्चा हादसे का शिकार हो जाता है, उसके लिए जिम्मेदार लोग कौन? ये थोड़ा सा दिखाइएगा विशाल, ये गौतम है। इसकी सुनाई नहीं है साहब। मैं आज भी DC साहब के पास पेश होना था, पर चैनल बाई फौज में हमारे को सिखाया गया, चैनल स्टेप बाय स्टेप। मेरा कुछ थोड़ा बहुत तो मैं भिखारी बन गया हूँ साहब, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं जमीन तक दाव में लगा दी है साहब। 8-8 लाख रुपया बैंक में गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, ग्रामीण बैंक में बच्चे मेरे लड़के के कर्जा है 8 लाख। 4 में पता नहीं क्या मिलता उसको, ये मेरे को पता नहीं है। बोलता पिता कभी तनख्वाह टाइम पर मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो ये हालात है साहब। और वो खुद शुगर का मरीज है हरिंदर सिंह, बच्ची 2 पढ़ रही है कॉलेज में, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया साहब। ये मेरे घर की परिस्थिति है। माँ उस दिन घर से निकली जिस दिन बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। मैं आत्मा दुख है साहब, मैं क्या कर सकता हूँ। पर मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसको, मेरी तो बर्बादी हो चुकी है, पर किसी का गरीब का बच्ची का या बच्चे का ऐसा हालात ना हो साहब। ये हिमाचल के गवर्नमेंट का ये हाल है, सब कुछ करके आने वाली जनता जो कौन खेलेगी साहब, कौन बच्चा खेल, ऐसी हालात हुई तो सब क्या होगा। सैल्यूट तो इनको बनता है क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ताल ठोक के बोला कि मैं उस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ जिसकी जरूरत है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाऊंगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया।
आज एक अलग सा मसला आपके सामने लेकर आया हूँ। ये मसला है उन सरकारों की सेहत को लेकर, उन नेताओं के दावों को लेकर जो छाती ठोंक ठोंक कर ये कहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर हकीकत में होता कुछ नहीं है। तो आज मेरे साथ एक ऐसे दादाजी बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, एक किडनी के सहारे ज़िंदगी चला रहे हैं, 2 स्टंट पड़े हुए हैं, और इनके साथ जो और ज़्यादा एक लाचारी कह लीजिए वो ये है कि इनका जो पोता है जिसका नाम गौतम है, वो चंडीगढ़ में पिछले 1 साल से इलाज की बाट जो रहा है। और जब इलाज की बात आ गई तो जो सारी बातें हैं तो इन्हीं से पूछेंगे। पुनूराम जी इनका नाम है और ये नूरपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से धर्मशाला पहुँचे हैं, और जो इनकी व्यथा है, जो इनकी कथा है, सरकारों की कथा होती है, आम आदमी की व्यथा होती है। व्यथा के ऊपर कथाएं लिखने का शौक हमारे लीडर्स को है, क्योंकि अगर किसी को दुख नहीं होगा तो इन सुख के दाताओं का क्या होगा, इन्हें किस वजह से इनको लोग पसंद करेंगे, किस वजह से लोग इनकी पूजा करेंगे, वो सबसे बड़ा इशू है। खैर, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। दादाजी प्रणाम। नमस्कार साहब। खरे ना, मैं तो पहले ही बोले, मुझे साहब मत बोलना। फौजी आदमी ये तो कुदरती हमारे को सिखाया यही जाता बेचना। सर ये साहब बोलना साहब। नहीं साहब, मिंजो नहीं बोलना, मेरा नाम उदय है। हाँ ठीक है सर, है ना, मिंजो नहीं बोलना तो। हाँ, पत्रकार हो साहब, हम नाम से हम पुकारने से क्या होगा साहब? नहीं कुछ नहीं होना, बच्चे ने तो बच्चे रहना दिया ना, कहीं थोड़े बराबर ना खड़ा जी रख सकता। खैर, ये अपने जिस मनु चक्र तो इंडिया चाहना की पहाड़ी है, जो भी बोलो जिन थोड़ी रूह है, हिंदी में बोलो साहब। आपका जो पोता है वो, उसके साथ हुआ क्या था, एक छोटी सी उसकी इंट्रो दे दीजिए कि हुआ क्या था उसके साथ, किस क्लास में था? सर वो स्कूल में पढ़ता +1 में, और परिवार स्कूल से वो इसके ब्लॉक गेम में बरंडा स्कूल में गए सर, परिवार की परिवार से। हाँ जी। तो वहाँ वो पहले कबड्डी हुई, कबड्डी के बाद फिर उसको थोड़ी देर में बोला तेरा बोले बेट आ गया कुश्ती का, गौतम कुश्ती लड़ा, अब बेट आ गया। तो छिंज लड़ता था ये बच्चा, पहले 8वीं से छिंज लड़ता था सिविल में। तो वहाँ गद्दे पर पहली बार वो कुश्ती लड़ा। तो जो बच्चे हैं वो बोलते हैं गद्दे पर कुश्ती हो रही थी, तो जब इसने दाव मारा उसको उठाने के लिए तो इसका गद्दे पर पाँव खिसक गया, जैसे में बोलते हैं मटुआ लग गया, वो उसका भी ऊपर बेट आ गया और उसका ये गर्दन में इसको यहाँ लग गई। तो थोड़ी देर में वो अचेत हो गया। तो उन स्कूल वालों ने कोई बुजुर्ग बुलाया तो उन्होंने किया खींच तानी की, तो और वो फिट हो गया, अचेत हो गया। फिर वो उठा करके उसको ले गया बंडे डिस्पेंसरी वहाँ, तो वहाँ भी उन्होंने कुछ किया होगा। 3 बजे मेरे को हॉस्पिटल घर में टेलीफोन आया कि आपका पोता ऐसे ऐसे गौतम जी है, गौतम को चोट लग गई है। तो मैं परेशान हो गया सर, मैं क्या करूं। फिर थोड़ी देर में भाग दौड़ करके मैं स्कूल में पहुंचा, तो स्कूल में भी कुछ नहीं, वो तो बंडे में बोले आप नूरपुर में जाओ, नूरपुर हॉस्पिटल में जाओ आप। मैं हॉस्पिटल में चला गया साहब, तो वहाँ प्रिंसिपल साहब खड़े थे दूसरे स्कूल के, तो बोले आपका नाम पुनूराम है? मैं क्या हाँ साहब। बोले आप कोई घबराने की बात नहीं है, आपके बेटे को चोट लगी है कुश्ती में। तो हुआ क्या साहब, अब कब की लगी है, क्या हुआ? बोले ऐसे चोट लगी है और एम्बुलेंस गई है, तो मैं 10 में पड़ गया साहब। ठीक ठाक है, ठीक ठाक। जब 5 बजे साहब तो एम्बुलेंस नूर से एम्बुलेंस गई है बंडे, तो वो एम्बुलेंस में आया तो अचेत था। तो इमरजेंसी में डॉक्टर ने, क्योंकि प्रिंसिपल साहब साथ थे, तो उनकी मेहरबानी से डॉक्टर साहब ने फटाफट लिख दिया, बोले जाओ इसका आरएम कराओ। आरएम कराया तो हमने बोला उसकी कमर टूट गई है, कमर की हड्डी, तो वो देखा तो उसकी ये नस जो ये टूटी हुई है। तो रिपोर्ट आ गई थोड़ी देर में, बोले उसकी नस टूटी हुई है। तो फिर क्या वो बात तो करता था, फ्लैट बिल्कुल। इन दिनों चंडीगढ़ में है गौतम इन दिनों चंडीगढ़ में। हाँ अभी 1 साल हो गया। हाँ सर, 8 महीने हो गए चंडीगढ़ में साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल है। 5 महीने रहा वो अपने टांडा हॉस्पिटल में। उन्होंने ज़्यादा ख़राब किया, क्योंकि अंदर वो जाने नहीं देते थे, और ना तो मेरे को डिस्चार्ज देते थे, क्योंकि बोले बगैर डॉक्यूमेंट के ले जाओ। मैं क्या
साहब एक दिन हॉस्पिटल में साहब आ गए, CMO साहब, मैं खड़ा हो गया, मैं क्या साहब ये बच्चा मेरा सड़ गया, मैं क्या डॉक्टर साहब से पूछ तो मेरे को डिस्चार्ज दे दो, बोलते हम विदाउट डिस्चार्ज भेजेंगे। मैं क्या इसकी सड़ी हुई लाश को लेके क्या जाऊंगा साहब, अब इसको भेज दो, मैं इसका प्राइवेट इलाज कराऊंगा। बोले ऐसे ये डॉक्टर साहब बोलते हैं आपके इसको विदाउट डॉक्यूमेंट के ले जाओ। विदाउट डॉक्यूमेंट आगे वाले क्या लेंगे साहब, मेरे को डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देती है हॉस्पिटल वाले। तब उन्होंने बोले बाबा को पानी बुलाओ, तो क्या आप फौजी हो, मैं क्या यस। सन 80 में आया हूँ, सन 64 का रूट और 80 में पेंशन आया हूँ साहब। और ये डॉक्टर मेरे को बता रहे हैं साहब ये ऐसा कानून है कोई, विदाउट केस के गवर्नमेंट केस में केस हुआ है। तो फिर उन्होंने भेजा है, तो मैं इसको चंडीगढ़ में ले गया हूँ। अभी उसकी पोजीशन क्या गौतम की? अभी साहब वो जख्म थे, ये गले में जख्म था, वो भी ठीक है, और दाग बड़े थे कमर में, वो भी ठीक है, सिर में दाग बड़े थे, वो मतलब सड़ गया था ना, 3 महीने लेटा ही रहा, यहाँ अंदर नहीं जाने देते थे ये, तो मैडम भी अंदर नहीं जाने देती, डॉक्टर भी अंदर नहीं जाने देते। डॉक्टर्स बोल क्या रहे इस मसले में? अभी तो ठीक वो होगा, ठीक हुआ है, अभी चेयर पर चढ़ने वाला है, ये भी ठीक है। यहाँ अच्छा, ये जो सारी चीज़ें थी, जब ये सरकार के खेलों में गया था, आयोजन में गया था, कायदे से जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, सरकार ने कोई सहयोग किया? मेरे को दुख इस बात का है साहब कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा बच्चा बर्बाद हो चुका, पोता बर्बाद तो हो चुका है। मेरी गवर्नमेंट से ये गुंजाइश है कि आने वाले को किसी का भी बच्चा ऐसा ना हो, किसी का भी, आपका बच्चा, DC साहब का, जनरल गवर्नर का, MLA का भी बच्चा स्कूल में खेल में हो सकता, प्राइवेट स्कूल हो या सिविल स्कूल हो। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया साहब। अब मैं 1 साल से भाग रहा हूँ। अब मेरे को मदद जो दी है वो आयुष्मान कार्ड दिया था बच्चे को, वो प्रिंसिपल साहब ने दिलाया था अपने इसमें टांडा हॉस्पिटल में, तो वहाँ से वो नहीं चलता साहब। बाकी MLA के पास भी गया हूँ। MLA का नाम क्या है? निक्का करके बोलते हैं सर, रणवीर सिंह निक्का। हाँ, रणवीर सिंह निक्का सर, ठाकुर रणवीर सिंह निक्का है। रणवीर सिंह निक्का, हाँ। आपके पास अगर हाँ, ये बातचीत पहुंचती है तो याद रखिएगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये, और आपके लिए ये तमगे बड़े जोरों शोरों से लगाए जाते हैं कि आपसे बड़ा गरीबों का हमदर्द कोई नहीं है। ये गरीब ना से जरूरतमंद, मैं इनको कह सकता हूँ। कोई मदद की आप लोगों ने? कागज भी दिए साहब उनको। मैं वही चीज बता रहा हूँ, रणवीर सिंह निक्का आपका नाम है, और जब जनता में ऐसी चीजें सामने आती हैं तो आपके साथ आप नेताओं की जो बकाया बिरादरी है वो भी कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि आप लोग आम आदमी के कितने से काम आते हैं उसका जो प्रूफ है वो पुन्नूराम जी अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं। इसी तरह से सरकार के साथ भी मेरा ये सवाल रहेगा, और खासकर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यादवेंद्र गोमा, आप यंग हैं गोमा साहब, आपने क्या आप तक कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची इस तरह की कि एक सरकारी खेलों के आयोजन के दौरान एक बच्चा पूरी तरह से अपाहिज हो गया? अभी जो मेरी सूचना है उनके मुताबिक एक इन्हें व्हील चेयर चाहिए जो कि एक स्पेशलाइज्ड होगी, और उसकी कीमत कितनी है? 1.5 लाख बताई सर। मैं 8 महीने हो गए 60,000 पर मंथ देता हूँ चंडीगढ़ में, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने मंत्री जी को भी भेजे हैं सर ये रिकॉर्ड, ये मुख्यमंत्री को भेजा है, खेल मंत्री को भेजा, सब तीनों मंत्रियों को भेजे हैं सर। कोई भी SDM साहब को भी दिया मैंने, SDM साहब ने लिख के पटवाया, ये चक्कर कटा रहे हैं। मेरे को अफसोस ये है सर, अब ले देकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इनकी जो आहों की चपेट है उसमें आते हुए दिख रहे हैं। इसमें साफ इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके नाम से चिट्ठी है, मेरे पास डाकखाने की DC साहब को चिट्ठी है, SDM साहब को चिट्ठी है। कितने से कागजों की बर्बादी, एक जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन आप लोगों से ये मदद उनको नहीं दी गई। और जब मदद की बात आती है तो आपके दावे कहाँ पे रह जाते हैं? बीजेपी कांग्रेस, सबसे ये मेरा सवाल रहेगा कि वोटों के लिए आपको आम आदमी की ज़रूरत पड़ती है, जब आम आदमी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ पर मुंह छुपा कर बैठे रहते हैं? आज जिस दिन मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में समोसे का हल्ला मचा हुआ है कि समोसे की जांच बैठ गई, ये बैठ गया, वो बैठ गया। मानता हूँ कि राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं आप लोग, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या आप इस पर कोई जांच बिठाएंगे? एक बुजुर्ग दादा
60,000 रुपया हर महीने अपने बच्चे की देख रेख के लिए, पोते की देख रेख के लिए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो पिता हैं गौतम के, वो शुगर के मरीज़ हैं और डिप्रेशन का शिकार भी उन्हें बताया जा रहा है कि जब जवान बच्चे के साथ ऐसी हरकत हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आगे बताइएगा। ये सर ये रिकॉर्ड है उस हॉस्पिटल का, ये पैसा दे चुका है मैं, अभी तक इलाज चल रहा है, कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ये उस हॉस्पिटल से लाया हूँ। और ये मेरे बच्चे की हालात थी, ये उन्होंने एक पैसा सही दिया है लिख के, हम गवर्नमेंट मदद नहीं कर सकते हैं, वो ना उनका कोई कार्ड चलता है चंडीगढ़ में, इस हॉस्पिटल में हो, अभी वो इलाज पर है। 60,000 रुपया पर मंथ देता हूँ, और ये जो सर्जरी वगैरह का दिया है, नकद कैश दिया है। आपने क्या इस बात की जांच करवाई कि आपकी जो खेल का आयोजन था उस दौरान एक 16-17 साल का बच्चा हादसे का शिकार हो जाता है, उसके लिए जिम्मेदार लोग कौन है? जिम्मेदारी जो चिन्हित होनी चाहिए थी वो की नहीं की, बीजेपी ने आवाज उठाई साहब बच्चे की। ये थोड़ा सा दिखाइएगा विशाल, ये गौतम है और इस फूड पाइप तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। अब बताइएगा कि 60,000 रुपये ये दादाजी रिटायर आए हुए हैं, वो अभी तक जिस्म भले ही इनका कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इनसे ज़्यादा कमज़ोर हमारे नेता, हमारी अफसरशाही ये नज़र आती है कि ये लोग इतने दुर्बल हैं, इतने कमज़ोर हैं कि इन्हें जो असल में कमज़ोर आदमी है वो नज़र ही नहीं आता। इनकी नज़रों में ऐसा मोतिया बिंद उतर चुका है लापरवाही का, जिसके आगे इनके कुछ नजर की सुनाई नहीं है साहब। मैं आज भी डीसी साहब के पास पेश होना था, पर चैनल बाई फौज में हमारे को सिखाया गया, चैनल स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं एसडीएम साहब के पास गया हूँ, एमएलए के सबका एमएलए के पास भी गया हूँ मैं। साहब मेरा कुछ थोड़ा बहुत तो मैं भिखारी बन गया हूँ साहब, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं ज़मीन तक दाव में लगा दी है साहब। 8-8 लाख रुपया बैंक में गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, ग्रामीण बैंक में बच्चे मेरे लड़के के कर्जा है 8 लाख, 3 लाख मैंने लिया था और भरूंगा था, और भी 60,000 में 30,000 पेंशन मिलती है, अभी 30,000 मिलती है, तो मैं बच्चे को देता हूँ। पहले कुछ लड़का कभी मिलता उसको टाइम पर, कभी नहीं मिलता, 4-3 में पता नहीं क्या मिलता उसको, ये मेरे को पता नहीं है, बोलता पिता कभी तनख्वाह टाइम पर मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो ये हालात है साहब। और वो खुद शुगर का मरीज है हरिंदर सिंह, बच्ची 2 पढ़ रही है कॉलेज में, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है साहब। ये मेरे घर की परिस्थिति है। एक आदमी की परिस्थिति देख ली और मानसिक दशा भी देख ली कि एक फौजी है, सैल्यूट तो इनको बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ताल ठोक के बोला कि मैं उस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाऊँगा। लेकिन जो आप लोग ऊपर वाली जो तबके में आप अपना दबका बनाकर बैठे हुए हैं, आपका कोई सिस्टम है? 2 बच्चियां पढ़ाई छोड़ चुकी, कोई बात उठी मैं साहब उसके साथ ही माँ के साथ, माँ बेटी, माँ उस दिन घर से निकली जिस दिन बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। एक दूसरी लड़की उसके साथ, एक लड़की घर में, क्या पढ़े नहीं तो कॉलेज में पढ़ती है सर, वो भी आत्मा दुख है साहब, मैं क्या कर सकता हूँ। पर मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसको, मेरी तो बर्बादी हो चुकी है, पर किसी के गरीब के बच्ची का या बच्चे का ऐसा हालात ना हो साहब। ये हिमाचल के गवर्नमेंट का ये हाल है, खेल मंत्री है, सब कुछ है, नहीं तो मैं स्टेप बाई मोदी के पास भी जाऊंगा, मैं जाने से नहीं हटूंगा। सेवा मेडल है मेरे पास, सन 64 के और सन 65 के और 71 के सेवा मेडल है मेरे पास, कोई नहीं रोक सकता मेरे को। मैं डीसी साहब के पास भी जाऊंगा, मेडल है मेरे पास, सेवा मेडल है। और ये पब्लिक की गरीब बच्चों का किसी का और हालात ऐसे ना हो साहब। किसी गवर्नमेंट बोलती है, मोदी जी बोलते खेलो और आगे वो करो, क्या क्या खेलेंगे बच्चे का, ये ऐसी हालत होगी साहब, कौन खेल में जाएगा। चपत दर चपत जिसको बोलते हैं ना, जो थप्पड़ है वो प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार तक, एक तरह से मैं कहूँ कि जो चपत है ना वो लगती हुई जा रही है, लेकिन जागने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम मुर्दों का समाज है, अगर देखा जाए तो
आवाज नहीं बुलंद करेंगे। भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, इन चीजों में लगे रहेंगे। एक बच्चे की जो जिंदगी है, जो उसके सपने हैं, वो 16 साल की उम्र में मुर्दाबाद हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हम लोगों की आत्मा नहीं जानती है। तो 1.5 लाख रुपए की इन्हें उस बच्चे को थोड़ा सा मूवमेंट में लाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड व्हीलचेयर की जरूरत है। 60,000 रुपया वहां पर खर्च हो रहा है। अब मेरा हिमाचल सरकार से भी ये सवाल रहेगा कि क्या आप में से कोई ऐसा दानवीर करण है जो ये कहेगा जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी? तार ठोक के बोल सकता हूं मैं इस बात को, लेकिन कौन सा नेता तार ठोक कर यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा? और लोग भी इस चीज को देखें कि एक बच्चा है, एक दादा है, सेना मेडल, सेवा मेडल सब गिनवा दिए इन्होंने, आपके पास कौन सा मेडल है? बुरा लगेगा सबको। अब मगर हकीकत यह है कि बेशर्मी के मेडल जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो सिस्टम है, वो इस गवर्नमेंट के पास है जो मेरी सुनाई नहीं करती है। ये सब कुछ करके आने वाली जनता जो कौन खेलेगी साहब? कौन बच्चा खेल? ऐसी हालात हुई तो सब क्या होगा? ये मैं सही बता रहा हूँ। मेरा बैंक में खाता चेक करें तो वहाँ भी कर्जा है, मेरा बच्चे का भी कर्जा है साहब। खाते बैंक नेताओं के लिए होते हैं और उसमें भी पता नहीं किस तरह का हिसाब होता होगा। जिस तरह से और नहीं ले सकता हूँ, वो पहले नहीं भरा जा रहा। वो मैंने जो वो किया है, किस्त की है, वो लेता और बाकी दे देता हूँ साहब। लोन की साहब देना पड़ती है, चेक किया जाए। और मैं झूठ बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ? आज मैं पहली दफा हाथ जोड़ता हूँ कि इनकी मदद कीजिए, सरकार आप मदद कीजिए, सुखो भाई आप मदद कीजिए, यादवेंद्र गोमा जी आप मदद कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर सबकी निगाहें इस वक्त लगी हुई हैं। लेकिन एक बुजुर्ग की जिंदा दिली और हम मुर्दा दिल लोग, फर्क जरूर देखिएगा और हो सके तो इनकी मदद जरूर करिएगा। बिल्कुल जेन्युइन केस है, क्योंकि बच्चा हर किसी के घर में होता है, लेकिन ये दुआ खुद कर चुके हैं कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और आने वाला कानून बनना चाहिए, किसी का बच्चा खेल में जाए तो घर वालों से लिख के लेना चाहिए कि हम बच्चे को खेल में भेजेंगे। मास्टर जी भी सब अपनी नौकरी बनाते हैं और टॉफियाँ लेते हैं और जाए जीत के आते हैं तो क्या होना था? शाबाश शाबाश ही बोलना था। और ऐसा हुआ या किसी का बच्चा ऐसा हो तो आज क्या है साहब? बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। दादाजी सब कुछ ही अगर आज की डेट में देखा जाए तो उससे आप भी वाकिफ है, जनता भी वाकिफ है, लेकिन हमें कबूतर की तरह आंखें बंद करने की आदत है। इस आदत को छोड़ दीजिए। आज पुन्नूराम जी शिकार हैं, पुन्नूराम जी का परिवार शिकार है। भविष्य के लिए चेत जाइए। धन्यवाद।